तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी 2013 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में 125 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 2 घंटे का इसका समय है और उसके पूर्णांक है 425 अंक। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो ये है कि टर्नर सिंड्रोम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूंगा, ताकि जो हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं दोनों को समझ में आए। पूछा गया है कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 46, 45, 17 और 18। इसका सही आंसर है 45। जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं 46, उसमें से एक कम होता है, तो इसका सही आंसर है 45। दूसरा क्वेश्चन है द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड। ऑप्शन से पेरिलिम्फ, हीमोलिम्फ, लिम्फ और एंडोलिम्फ। इसका सही जवाब है डी, यानी कि एंडोलिम्फ। तीसरा क्वेश्चन है संकन स्टोमेटा आर फाउंड इन, यानी कि जो धसे हुए रंध्र होते हैं वो किन में पाए जाते हैं। जलोदबिद, समोदबिद, मरोदबिद या इनमें से किसी में नहीं। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है सी, यानी कि जीरोफाइट्स। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा है कि द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफोर्बिया हिरोसिटा इज। हिरोसिटा यूफोरिया में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है। हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्सिटिलिस्टर और रेसिमोस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइथियम, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्वा ऑफ बेलोनोग्लॉसस इज। बेलोनोग्लॉसस के लार्वा का क्या नाम है। मुलर्स लार्वा, टेडपोल लार्वा, टोर्नेरिया लार्वा, नन ऑफ दीज। इन चारों में से ए, बी, सी में से जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, टोर्नेरिया लार्वा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ। ये जो तीनों चीज़ें पूछी गई, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन, किसके प्रकार हैं। फॉसिल्स, बैक्टीरिया, स्पोर्स या वायरस। इसका सही जवाब है हिंदी में जीवाणु, विषाणु, बीजाणु या विषाणु के। जीवाश्म के, जीवाणु के, विषाणु के या बीजाणु के। इसका सही जवाब है फॉसिल्स, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इन अ 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो, यानी कि 33 घंटे का जो भ्रूण, चिकन का भ्रूण है, उसमें कितने सोमाइट्स पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है 10, ऑप्शन नंबर ए, 10। 4 ऑप्शन दिए गए, 10, 11, 12 या 13। सही जवाब है इसका 10, यानी कि 33 घंटे के एम्ब्रियो जो चिकन का होता है उसमें 10 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स एज इट इज़। कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्यों। ऑप्शन है कैंसर उत्पन्न करती है, ये CO2 विरोधी होती है, या ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है, और या ये ओजोन का क्षय करती है, यानी कि कार्सिनोजिक है, एंटागोनिस्टिक टू CO2 है, या विद हायर एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, या डिस्ट्रक्टिव टू O3 यानी कि ओजोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है वो ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 10 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नीदर अ प्रोकैरियोट और नॉर एन यूकैरियोट। इनमें से कौन सा ना तो प्राकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक। ऑप्शन है नॉस्टॉक, सैक्रोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास या TMV। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें ऑप्शन जो सही नज़र आ रहा है वो है TMV। TMV होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना ही ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बल्कि ये जो लिविंग है और नॉन लिविंग है इनके बीच की कड़ी इनको कहा जाता है। ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, इसलिए सही जवाब इसका जो है
ऑप्शन डी TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सक्रीशन इज हर्डमेनिया टेक्स प्लेस। हर्डमेनिया में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है? बाय नेफ्रोसाइट्स, बाय नर्व गैंग्लियन, बाय न्यूरल ग्लैंड और बाय सोलेनोसाइट्स। इन चारों में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा हर्डमेनिया में एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज़ ट्रू। इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन ए, क्रेन्स एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स, क्रेन्स एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 प्लांट्स, क्रेन्स एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 प्लांट्स। 2 बार ये ऑप्शन रख दिया गया है। नथिंग इन सर्टेन रिगार्डिंग क्रेन्स एनाटॉमी ऑफ लीफ, यानी कि क्रेन्स एनाटॉमी C4 प्लांट्स में होती है या C3 प्लांट्स में होती है। यहाँ पर C वाले में C2 होना चाहिए। और क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में कुछ भी सही तरीके से कहा नहीं जा सकता है। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ए, क्रेन्स एनाटॉमी होती है। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्रेन्स एनाटॉमी देखी जाती है, उनकी पत्तियों में, उन पेड़ों की पत्तियों में क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर। जो फ्यूनेरिया है उसमें पेरिस्टोम टीथ कैसे होते हैं? ऑर्थोडोंटस, निमेटोडोंटस या एम्फीडोंटस या नन ऑफ दीज। यानी कि फ्यूनेरिया में जो परिमुख दंत होते हैं किस प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है ऑर्थोडोंटस टाइप के। फ्यूनेरिया में जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं वो ऑर्थोडोंटस टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हेंसन्स नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ। किसके गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसन्स नोड बनता है? किन में बनता है? 4 ऑप्शन है, एम्फीबियंस, बर्ड्स, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, एंड चौथा है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बर्ड्स। पक्षियों में गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसन नोड का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज़ अ वर्ल्ड फेमस पैलियोबॉटनिस्ट। इन सभी में कौन विश्व प्रसिद्ध पुरातन वनस्पति शास्त्री है? प्रोफेसर R.S. कश्यप, प्रोफेसर J.C. बोस, प्रोफेसर बीरबल सानी या प्रोफेसर K.C. मेहता। इसका सही जवाब है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जो आपको मालूम होना चाहिए प्रोफेसर बीरबल सानी। इनके नाम से एक इंस्टीट्यूट भी है लखनऊ में, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट। इनमें से किस टेरिडोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेलरा, इक्विसिटम और मर्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं, सही ऑप्शन जो है इसमें इक्विसिटम, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हेनले लूप इज़ फाउंड। हेनले लूप किस में पाया जाता है? बड़ा आसान सा जवाब है, 4 ऑप्शन, लंग्स, हार्ट, लिवर और किडनी। हेनले लूप जो है वो किडनी यानी कि वृक्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया के नियंत्रण में कौन सी मछली प्रयोग होती है? रोहू, गैम्बूसिया, उपरोक्त A एंड B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? रोहू, गैम्बूसिया, बोथ A एंड B और नन ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब है वो है गैम्बूसिया मछली मलेरिया को कंट्रोल करने के काम आती है, क्योंकि ये मलेरिया के जो लार्वा होते हैं उनको ये खा जाती है।